ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण नंद बसु को बताया उनके गृह से लौटते वक़्त, तुम्हारे भीतर ईश्वर की अधिक शक्ति है। ये गीता का मत है। जहाँ पर अनेक व्यक्ति का मान्यता है, सम्मान करते हैं, पूजते हैं, वहाँ पर ईश्वर का विशेष शक्ति दिखाई पड़ता है। तो ये गीता का जब मत अनुसार ठाकुर ने बताया, उसको थोड़ा हम लोग का चर्चा करना ज़रूरी है। क्या मत ठाकुर यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। हम देखते हैं कि भगवद गीता के जो 10वां अध्याय है, विभूति योग, वहाँ पर भगवान खुद ही बोल रहे हैं, द्वितीय श्लोक में ही। न मे विदुः सुरगणा, हमें देवतागण नहीं जानते। प्रभवम न महर्षयः अहम आदि ही देवानां महर्षिणां च सर्वशः। ये हमारे बारे में, हमारा जो सृष्टि, हमारा कारण के बारे में देवतागण, ब्रह्मादि देवतागण कुछ नहीं जानते हैं, एवं भृगु प्रभृति महर्षिगण भी हमारे बारे में कुछ नहीं जानते हैं। नो वन नोज मी, कारण अहम आदि ही देवाना महर्षिना, तो सब देवतागण एवं सब महर्षिगण को से सबसे प्राचीन मैं हूँ। मैं तो आदि हूँ, मैं आदि कारण हूँ। हमारा उत्पत्ति इन लोग कैसे बताएंगे? हमारी उत्पत्ति के पहले तो इन लोग का आविर्भाव नहीं हुआ था। हाउ कैन दे टेल अबाउट माई वेयर अबाउट्स? इन लोग तो नहीं जानते हैं, पहले ही बता दिया। ये सुनकर अर्जुन ने फिर परवर्ती अंश में बता रहे हैं उस अचूत अध्याय के, जो आप तो खुद ही बोले हैं आपको कोई नहीं जानते हैं। जो संगीत में आप लोग गाते कि तुम्हारे जानते परे प्रभु तुम ही ना जाना ले पड़े। भगवान को कोई जान नहीं सकते अगर वो आपने का अपना स्वरूप उन्मोचन ना करे। तो अर्जुन वही बात बोल रहे कि आपके बारे में आप ही खुद ही बोल रहे हैं, कोई बोल नहीं सकते हैं, तब आप खुद ही बता दीजिए। आपने बताने से हम लोग को कैसे पता चलेगा? और हम इसलिए जानना चाहता हूँ ताकि यद्यपि आप चारों ओर विराजमान है, तथापि जहाँ जहाँ आपका विशेष प्रकाश होगा वहाँ पर हम बहुत आसानी से आपको चिंतन कर सकते हैं। नहीं मैं है जानने को ज़रूरत, तो भगवान तो चारों ओर हैं। इसलिए अर्जुन 10वें अध्याय में सप्तदश श्लोक में प्रश्न किया, निवेदन किया, कथम विद्यामहं योगिन ताम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिंत्योऽसि भगवन्मया। हे योगिन, उनका अभी तो
ये तो सखा है, लेकिन उनका जो बारे में सुनकर उनका अतीब श्रद्धा पैदा हो गया और कहते ही जोगी नाथ हमें जरा कृपया बता दीजिए कि केशु केशु जो भाव जो कहाँ कहाँ आपका विशेष प्रकाश है, ताकि हम उसको चिंतन करते हुए आपको ही चिंतन कर सके। ठाकुर कहते थे 16 राता देख ले, 16 राता मने पड़े जाए। जो नकली सीताफल देखने से असली सीताफल का उद्दीपन होता है, याद आ जाता है। जिसे चित्र देखने से दो ऑब्जेक्ट का उद्दीपन होता है, तो आपका जहाँ प्रभाव, आपका जहाँ विकास है, मैनिफेस्टेशन है, वो अगर आप बता देंगे कहाँ कहाँ है, तो उसको देखते ही आपको हमको या आपको आराधना कर सके, आपको याद कर सके, आपको पूजा कर सके। इसीलिए प्रश्न ये निवेदन किया और उसके बाद कृपा परवश होकर श्री भगवान ने उनको कहाँ कहाँ उसका विशेष विभूति है वो बता दिया। जैसे प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालम कालयतामम् मृगेन्द्राणां मृगेन्द्रोहम, जो एवं जो दैत्यगण के भीतर मैं प्रहलाद, जो श्रेष्ठ, जहाँ पर जो श्रेष्ठ है मैं हूँ। जो दैत्यगण है, दैत्यगण में तो प्रहलाद जो बेस्ट है, सात्विक है प्रहलाद, दैत्यगण कोई सात्विक नहीं मिलेगा, वो भी विलक्षण है। एवं जो काल है, जहाँ जो शंखकारिक गण के भीतर जो काल है उसमें काल हूँ। एवं जो पशुगण के भीतर मैं सिंह हूँ, श्रेष्ठ है। एवं मैं पक्षीगण के भीतर गरुड़ हूँ, जो सबसे ज़्यादा जहाँ बेस्ट है, श्रेष्ठ है। जपनाम जप जगोष्मी, फिर जो स्रोतवती नदी के भीतर मैं जाह्नवी, गंगा, और स्थावरा नाम हिमालय, जो हिमालय जो पर्वतराज बोला जाता है। मनुष्यगण के भीतर राजा, तो जहाँ जहाँ श्रेष्ठ है वहाँ पर मैं हूँ। इसी कई कुछ बताते रहे, पूरा दशम अध्याय। फिर आखिर में बता दिया नान्तोसी मम दिव्या नाम विभूति नाम च परंतप एष तु देशतः प्रोक्त विभूते विस्तरो मया। ये हमारा जो दिव्य जो विभूतियाँ हैं, नान्तोच्च मम दिव्या नाम विभूति नाम परंतप, तो हमारे जो विभूति का जो आप मांग रहा है कहाँ कहाँ मैं हूँ, इसका कोई अंत नहीं है। मैं थोड़ा संक्षेप से मैं बताया। ये स्थावर के भीतर मैं हिमालय हूँ, ये नदी के भीतर स्रोतस्वती रवि के भीतर गंगा हूँ, ऐसी करके कुछ थोड़ा बहुत संक्षेप रूप से बता दिया। तो मैं अभी समराइज करके बता रहा हूँ, समरी वही है ये असलियत श्लोक, जिसको वजह से ठाकुर यहाँ पर ये उद्धृत किया है। जज्जद विभूति मत सत्यम
श्रीमद् ऊर्जितमेव वा तत्तत् एव अवगच्छतम मम तेजो अंश संभवम। यही है बात। संक्षेप में मैं बता रहा हूँ अभी। जद विभूति मत, जहाँ जहाँ ऐश्वर्य प्रकाश होगा, श्रीमत ऊर्जितमेव वा, जहाँ पर ऊर्जा भक्ति है, जहाँ पर श्री है, जहाँ पर भगवान का ऐश्वर्य है, जहाँ पर ऐश्वर्य है, श्री है, वो सब भगवान का है। वो हमारा ही तेजो अंश का विकास है। अर्थात तुम जो बोले हैं मुझे, तुम कहाँ कहाँ मुझे ढूंढना है, जहाँ जहाँ हमारा विकास, जहाँ जहाँ श्रेष्ठता होगा, wherever there is sign of excellence, know for certain that I am there. That excellence is my excellence. So wherever there is a reflection of my excellence, know that I am specially manifest there. तो ये तो उनका प्रश्न था, आप कहाँ कहाँ स्पेशली मैनिफेस्टेड हो, ताकि आपको चिंतन करके आपको ही चिंता कर सके। तो ठाकुर का ये जो गीता का मत वो अपना लिया। ठाकुर का अभिनव एक प्रश्न था, जब हम भगवान को जो चिंतन करेंगे, भगवान कहाँ चिंतन करें? हम लोग क्या करते हैं, भगवान को एक मूर्ति के भीतर भगवान का चिंतन करते हैं, नहीं तो आंख बंद करके भगवान को मूर्ति कल्पना करते हैं। तो ठाकुर का प्रश्न है, अगर आंख बंद करके भगवान का मूर्ति चिंतन करना संभव है, आंख खोल के जीता जागता जो जीव है, जीता जागता मनुष्य है, जीता जागता जो सृष्टि है, उसके भीतर भी तो भगवान विराजमान है, उसके भीतर भी भगवान को देख सकते हैं। सिर्फ आंख बंद करके हम देखते हैं, आंख खोलने से वो भग जाएगा। और यद्यपि सर्वत्र भगवान का विराजमान है, यद्यपि सर्वत्र भगवान उपस्थिति है, लेकिन somewhere or other there is a special manifestation, वो उसको दिखाई पड़ता है। उसको अगर हमारा वर्णनीय है, उनको देखने से भगवान को ही याद आएगा, यही बात है। सो भगवान को याद करने के लिए जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं, विग्रह में जाते हैं, विग्रह को दर्शन करते हैं, वैसे ही भगवान को आराधना करने के लिए हमें ऐसी कोई जगह में जाना पड़ेगा जहाँ पर उनका विकास प्रकाश सर्वोत्तम है, श्रेष्ठ है। इसलिए ठाकुर दौड़ दौड़ के जहाँ पर बोलते थे, जहाँ पर हम सुनते थे, जहाँ पर कुछ है, मैं दौड़ के जाते थे। कहाँ पर? इन देश का गौड़ी पंडित, ये देवेंद्र नाथ ठाकुर सुना है, केशव चंद्र सेन सुना है, तो विदाउट इन्विटेशन ही वेंट, जो यहाँ पर ध्यान कर रहे थे, जो बेलघरिया में जाके वहाँ पर उपस्थित हो गया। सुना है यहाँ पर कोई व्यक्ति है ब्राह्मण समाज का, वो पहुँचा हुआ है। क्यों गया? तो कि भगवान का प्रकाश देखते हुए भगवान को ही अनुस्मरण करने के लिए। एवं वेरीफाई भी करते थे। जब देवेंद्रनाथ ठाकुर का नाम सुन के गया था, लेकिन वो तो जो देखने में तो घोर विषय है, इतने संतान, जो रविंद्रनाथ ठाकुर के पिताजी, इतना संतान संतति है, इतना वैभव है, तो फिर उन्होंने बोला जो एक बड़े है, जो धनी परिवार है, उसको क्यों उनको जाने देगा? तो वो किसी हालत से मथुर बाबू को छोड़ा नहीं। तो मथुर बाबू ने बताया, हाँ हम बचपन से उनके साथ पढ़ते थे, हमारा सहपाठी है, तो हम बंदोबस्त करते हैं। तो बंदोबस्त करके ले गया, लेकिन जाके देखा कि यहाँ पर तो कोई आध्यात्मिकता का कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। सुन के आया था, ही इज़ ए ग्रेट मैन, महर्षि कहलाता है। तो यहाँ पर सब विषय का बात हो रहा है, सब लोग आते हैं, सब साइन करा रहे हैं, और इतने बच्चे हैं, उनका घोर विषय का जैसे दिखाई पड़ा। तो सोचा तो कहाँ पर आ गए? तब उन्होंने बताया कि आप कामीज उतार लीजिए, प्लीज़ ओपन योर शर्ट। ऐसे कोई नहीं कहा जाता है, लेकिन कहने का मतलब क्यों है?
I have come here to see a manifestation of God, not anyone else. I have not come to see a rich man or a famous person. I have come to see a spiritual person. तो कामिज उतार लीजिए. जैसे कामिज उतारा देखा जाए उनका ये वक्षस्थल एकदम सिंदूर के जैसे लाल है, क्योंकि कहा जाता है जिसको ईश्वर दर्शन हुआ है, इसको ध्यान इतना गंभीर होता है, उनका वक्षस्थल आरक्तिम हो जाते हैं. तब ठाकुर पता चल, यस, कन्फर्म्ड, दिस पर्सन हैज रियलाइज गॉड. तब उन्होंने बताया अभी तुम भगवान के बारे में कुछ बताओ. तब देवदत्त ठाकुर व्याख्यान किया. वो बाद में भी वो उल्लेख किया यहाँ ये खूब लोग. इधर भी जब नंद बसु का घर में आए थे, आप याद रखिए, जब उनका जो चित्र प्रदर्शनी देख के उन्होंने बताया तुम खूब लोग, यू आर ए डिस्टिंग्विश्ड पर्सन. ऐसे तो नंद बसु का तब समाज में बहुत प्रतिपत्ति था, विशिष्ट व्यक्ति था. और इसलिए ठाकुर कहते जब ये सब है तुम्हारे भीतर उनकी शक्ति है. और ये गीता का मत है. तो गीता का मत क्या है? जद जद विभूति मत सत्यम श्रीमदुर्जितम एवं तत्तदेव अवगच्छतम मम तेजो अंश. मेरा तेज का ही अंश, जहाँ जहाँ विभूति को कहाँ मिलेगा उनको? वेयर डू दे गेट द एक्सीलेंस? दे बोरो माई एक्सीलेंस, दे रिफ्लेक्ट माई एक्सीलेंस. लेकिन सब जगह में एक प्रूफ नहीं होगा. जहाँ जहाँ हमारा एक्सीलेंस दिखाई पड़ेगा उसमें जान लेना मैं साक्षात वहाँ विराजमान हूँ. तो भगवान के सान्निध्य लाभ करने के लिए वो नंद बसु के घर में पधारे थे, एज पर दी रूल्स ऑफ दी भगवद गीता. यही ठाकुर ने बताया. तो ये जो अद्भुत प्रसंग ठाकुर ने किया है, इसे समाधान होता है जो ठाकुर कहाँ कहाँ जो चले जाते थे, सबका एक ही उद्देश्य था कि जीवन में भगवान के साथ युक्त होना एवं भक्तगणों को भी भगवान के साथ युक्त कराना. तृतीय, जो व्यक्ति इतने पहुंचा हुआ है उनको और भी आगे बढ़ा देना. वो तो स्वयं भगवान है, उनका सत्संग करने की जरूरत नहीं है. लेकिन जिसके पास जा रहे हैं दे विल गेट बेनिफिटेड. प्रत्येक व्यक्ति हुआ था. ईश्वर चंद्र विद्यासागर के लेख, एवरीबडी वॉज बेनिफिटेड बिकॉज ऑफ हिज विजिट. बट उनका जो कहना है कि गीता के मत अनुसार जहाँ जहाँ ईश्वर का विशेष शक्ति है उसमें जाके ईश्वर का सान्निध्य लाभ करना ही जीवन में आध्यात्मिकता का लक्षण है. अभी ये जो ठाकुर ने बात बताया, अनफॉर्चुनेटली नंद बसु वॉज नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट. तो उन्होंने विरोध किया, हिमसेल्फ विरोध, नहीं ऐसे नहीं हो सकता है. इसका भी विस्तार हम अगले दिन करेंगे. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत. श्री राम कृष्णार्पणमस्तु. आज रविवार के अवसर है. और शाम को सामूहिक भजन होगी एवं कल काली पूजा है, उसका प्रस्तुति भी है. तो कल काली पूजा का अवसर पर विशेष सत्प्रसंग श्री रामकृष्ण एवं जो महाकाली, इसका बारे में चर्चा होगी कल विशेष सत्प्रसंग में. तो आज की जो वचनामृत का जो चर्चा हुआ उसका जो कंटिन्यूएशन परवर्ती अंश परसों होगा, दैट इज़ 25 तारीख. कल काली पूजा में विशेष सत्प्रसंग और 25 तारीख में फिर इसका कंटिन्यूएशन होगा.
जो नंद बसु का ये मतवाद में क्या टिप्पणी दिया है, ठाकुर क्या उसको उत्तर दिया है, इस चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे काली पूजा के बाद। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।